हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे घातांक और करनी की, यानी षष्ठ एंड इंडेक्सेस की बात करेंगे। घातांक और करनी की बात करते हैं। दोस्तों, आइए घातांक करनी में सबसे पहले छोटे छोटे बात को समझते हैं, सीखते हैं और उसके बाद हम लोग बड़े क्वेश्चन की ओर देखेंगे। दोस्तों, घातांक करनी एक ऐसे चैप्टर है जिससे प्रत्येक एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखा जाए आज की सबसे छोटे छोटे बातों से शुरुआत। देखिए, मेरे पास में मैंने एक थ्री टाइप के क्वेश्चन लिया है। आपको 12 प्लस 2√35 ये इतने बराबर हुआ। एक तो इस तरह से पूछे जाते हैं, दूसरा में ये पूछा जाएगा या तो इसको ऐसे लिखा रहता है कि इस तरह से लिखा रहेगा कि 12 प्लस 2√35 का वर्गमूल बतावें। क्या बतावें? वर्गमूल बतावें। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन मेरे पास में रहेंगे। दोनों सेम बात है, या तो हम वर्गमूल देकर कह दें और नहीं तो इस तरह से कह दें। हम ऐसे पूछ दें कि √4 का मान बतावे, नहीं तो कहे कि 4 का वर्गमूल बताए। बात तो बराबर ही है, बात बराबर ही है। तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप आइए इस क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में हल करते हैं, एक बार में हल कर लेते हैं, ये देखा जाए। ये दोनों क्वेश्चन, तो आइए इसका हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज बस ध्यान रखना होगा, एक चीज पे ध्यान रखना होगा। देखिए, इस 12 प्लस 2√35 का वर्गमूल बतावें, तो ये जो रूट है ना, इस रूट से पहले 2 हमेशा होना चाहिए। 2 हमेशा होना चाहिए। 2 के अलावा यहाँ पर कोई भी अंक, कोई भी संख्या को स्वीकार नहीं करेगा, वरना जो बता रहे पैटर्न पर गलत हो जाएगा। यहाँ 2 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। 2 नहीं रहेगा तो 2 लेकर आएंगे, किसी भी तरह से 2 लेकर आएंगे, लेकिन 2 के अलावा यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तो यहाँ 2 रहेगा ही रहेगा, और नहीं रहेगा तो 2 के फॉर्म हम चेंज करना भी सिखा देंगे। आइए दोस्तों, तो अगर इस तरह से अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ देते हैं। आपको इसको 2 ऐसे संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर इसके बराबर 7 और 5 12, और गुना करने पर इसके बराबर, जोड़ने पर इसके बराबर और गुना करने पर इसके बराबर। 7 और 5 कितना होता है? 12, और 7 और 5 से 7 5 35। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्या दोस्तों? ये √7 प्लस √5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। जो दो संख्या में तोड़ते हैं ना, दोनों पर रूट चढ़ा देते हैं। दोस्तों, मैं बात बताता हूं, यहाँ 2 के अलावा कुछ भी नहीं रह सकता। 2 के अलावा कुछ भी नहीं रह सकता। अगर 2 है तो डायरेक्ट 2 को संख्या ऐसा तोड़िए ना कि जोड़ने पर इसके बराबर और गुना करने पर इसके बराबर। आइए आज के इसी टाइप से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये मेरे पास में क्वेश्चन रहे, जैसे एक क्वेश्चन रहे 14 प्लस 2√45 का वर्गमूल बताएं। हमने वर्गमूल बताया, इसका हमने आपसे मान पूछा। अच्छा, इस रूट से पहले 2 है, जब 2 है तो हल कर लेते हैं। इसको 2 ऐसे संख्या में तोड़ते हैं ना कि जोड़ने पर उसके बराबर। अच्छा बताइए, इसको हम लोग 9 और 5 में तोड़ेंगे कि नहीं? 9 और 5 में तोड़ेंगे। सबसे पहले बड़का लिखते हैं तब छोटका लिखते हैं। पहले छोटका बड़का नहीं, सबसे पहले बड़का, पहले 9 और तब 5। 9 और 5 कितना होता है? 9 5 14 और 9 5 45। यानी जोड़ने पर इसके बराबर और गुना करने पर ही रूट वाले के बराबर, और रूट से पहले 2 होना ही चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों? √9 प्लस √5। इसको हम √9 को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3 प्लस √5। ये आंसर हो जाएगा। कितना सेकंड लग रहा है? सेकंडों नहीं लगेगा। और इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आदमी देखकर ही बना लेता है आराम से। 1 से 2 सेकंड लगते हैं। हम करते क्या है कि जोड़ने पर इसके बराबर, गुना करने पर इसके बराबर, इससे पहले 2 होना चाहिए। अच्छा, 2 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? आइए, 2 नहीं रहेगा तो कैसे 2 के रूप में फॉर्म में चेंज करते हैं, वो चीज सिखाते हैं। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है कि 7 प्लस 4√3 का वर्गमूल बतावे। समझे ना? अब तो यहाँ पर 2 नहीं है, इस रूट से पहले 4 है, तो हम क्या बोलते हैं कि 2 नहीं रहेगा तो 2 के फॉर्म में चेंज करेंगे। अच्छा, 2 के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? अच्छा, इसको 7 प्लस, अच्छा इस 1 और 2 यहीं रख लेते हैं। 2 दूनी के 4, 2 अंदर लेके जाएंगे। जब 2 अंदर लेके जाएंगे तो 4 अंदर चले जाएगा कि नहीं? कैसे? देखिए, ये 7 प्लस इसको 2 गुणे 2 √3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसको 7 प्लस 1 और 2 यही रहने दिया, 1 और 2 अंदर लेके जाए तो ये नहीं हो जाएगा। 1 और 2 बाहर, 1 और 2 4 गुणे 3, यही हमने किया है। 1 2 यहीं पर रखे, 1 2 अंदर लेके चले गए।
अब बताइए कि इसको तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 7 + 2 और चौथी आई 12। अब हम इसको तोड़ लेंगे कि नहीं, अब इसको हम तोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसके बराबर, गुना करने पर इसके बराबर, ये 4 और 3 में, 4 और 3 7 और चौथी आई 12, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, √4 + √3। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा √4 प्लस √3, यानी कि 2√3। समझे कि नहीं? इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अगर 2 नहीं रहेगा तो 2 हर हाल में लेकर आए, 2 के फॉर्म में तोड़ दिए, अरे 2 है या रखे, 2 अंदर कर लिए, जब अंदर जाएगा रूट के तो वो स्क्वायर होके जाता है। समझे? इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए ना एक क्वेश्चन और देखते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। दोस्तों कहीं पर अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो जरूर हमसे आप कमेंट बॉक्स में जैसे भी हो जरूर शेयर करके हमसे पूछ ले। दोस्तों आइए देखा जाए, जैसे मेरे पास में है 28 + 10 √3। सबसे बड़ा झमेला है कि यहाँ पर 2 होना चाहिए लेकिन है 10, तो हम करेंगे क्या कि 2 को रखेंगे और बाकी को सब अंदर कर लेंगे। तो 2 एजा रखेंगे तो 5 लेके जाएंगे अंदर, आप 5 लेके जाएंगे तो वर्ग होके जाएगा, 5 × 25, आप पहले से तो 3 मौजूद है, तो 5 × 25 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 + 2√75। अब इसको तोड़ेंगे, अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे किसमें, 25 में और 3 में, 25 और 3 28 और 25 3 75, जोड़ने पर इसके बराबर और गुना करने पर इसके बराबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, √25। आंसर कितना हो जाएगा, √25 प्लस में √3, यानी कि 5√3। अच्छा यहाँ पर हम प्लस से नहीं लिखेंगे, अगर बीच में माइनस होता तो माइनस कर देते हैं, बीच में माइनस रहे तो माइनस, बीच में प्लस रहे तो प्लस करेंगे। दोस्तों इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। इसी पैटर्न का यूज करते हुए आइए हम लोग एक आध का क्वेश्चन थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़े बड़े देखते हैं, बड़े एग्जामों में हल्का सा बड़ा सा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 7 + 2√12 एवं b बराबर 7 - 2√12 हो तो AQ + BQ बराबर व्हाट। दोस्तों ये मेरे पास में क्वेश्चन है, तो अब बताइए कि इस क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर यूज करके बनाएंगे। अच्छा बताइए, हम a बराबर √4 + √3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 2 है तो इसको 4 और 3 में हम तोड़ेंगे कि नहीं, इसको किस में तोड़ेंगे, 4 और 3 में। अच्छा उसी तरह से हम b बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, √4 - √3, क्योंकि इसको भी हम किस में तोड़ देंगे, 4 और 3 में, और 4 और 3 कितना होता है, 7 और 4 आई 12। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, और सबसे पहले बड़का लिखते हैं तब छोटका लिखते हैं। इसको 3 और 4 कभी नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ा वाला और उसके बाद छोटा वाला, हम इसे पहले भी बताए हैं। तो अब बताइए कि a का मान मालूम होगा, b का मान मालूम होगा, हमको मान निकालना है AQ + BQ का। तो AQ + BQ बराबर क्या होता है, a + b के होल क्यूब माइनस 3AB × a + b होगा कि नहीं। अब बताइए इसमें हमको a + b के मान चाहिए। अब बताइए ये दोनों से हम a + b के मान निकालेंगे। अच्छा a + b के मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 2 + √3, और b बराबर कितना हो जाएगा, 2 - √3। a + b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, a + b का मान कितना हो जाएगा, 2 + √3 प्लस 2 - √3, 2 - √3, इसे कट जाएगा, यानी a + b बराबर क्या हो जाएगा, 4। यही मान ले आकर रख देंगे, 4 का क्यूब माइनस 3, AB का मान 0 हो जाएगा। AB का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, AB का मान आपको 0 नहीं 1 होगा, और A आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएंगे। 4 ये कितना हो जाएगा, 64 में से 12 घटेगा, ये आपको बच जाएगा 52। अब हम बात करते थे कि AB का मान 1 कैसे होगा, A × B है ना, तो बताइए कि A का मान क्या है, 2 + √3, 2 + √3 × 2 - √3, इसको देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर × √3 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 3 बराबर 1। समझे, इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं दोस्तों। समझे, तो
अगर उस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को इसी तरह से हल करते हैं। आइए एक क्वेश्चन फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं मैंने क्या कर रहे हैं, और आपको अगर कहीं पर दिक्कत है तो जरूर पूछिए। दोस्तों आइए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, जैसे कि है यदि x बराबर 3 + 2√2 हो तो √x - 1/√x बराबर व्हाट का मान बताओ। यदि इतना बराबर, अब x का मान देके इस रूट के फॉर्म में पूछा है, समझे। अच्छा x बराबर इतना है तो हम इसको दोनों तरफ ऐसे वर्गमूल लगा सकते हैं ना, 3 + 2√2। अब बताइए कि यह उस फॉर्म में आ गया कि नहीं, पहले वाले। अब इसको हम लोग दो को संख्या के रूप में तोड़ देंगे, क्योंकि इस रूट से पहले यहाँ पर 2 है, और 2 है तो 2 संख्या के रूप में तोड़ेंगे, एगो 2 और एगो 1। अच्छा 2 और 1 कितना होता है, 3, और 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं, 2 × 1 = 2 और 2 और 1 3। तो ये मेरा इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √2 + √1, यानी कितना हो जाएगा √2 + 1। अब हमको इसी में ए मान चाहिए, तो ए वाला मान लेके रख देंगे इसमें। अब इसमें हम लोग रखते हैं इसमें, तो ये कितना है आपको √2 + 1 माइनस इसका, अगर अच्छा 1/, इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान केवल खाली चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा 1/, अगर √x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √2 - 1, और इसी में इसको हम लोग रख देंगे √2 - 1। अब इसको देखेंगे तो √2 + 1 माइनस √2 और +1, √2 से √2 कटेगा, 1 का 1 2, 1 का 1 2। दोस्तों कुछ किए नहीं है, कुछ कर नहीं रहे। देखिए जैसे x का मान दिया था √x में पूछा था, तो हमने दोनों तरफ में रूट चढ़ा दिया, रूट चढ़ाए तो क्या हमने इसका हल करना था, शुरुआत में ही सीखे, इसको 2 और 1 के रूप में तोड़े, 2 और 1 3, 2 × 1 = 2, इसमें तोड़े तो हमने इसका ये मान लिया। और बताइए √x बराबर इतना, तो 1/√x बराबर क्या हो जाएगा, 1/√x बराबर ये 2, और ये प्लस में रहेगा तो इसका विपरीत हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है तो प्लस होता, प्लस होता है तो माइनस होता है। अब यह दोनों मान को एक x वाले इसमें लेकर हमने पुट कर दिया, आप पुट करके हम लोग ने बना लिए। एक आपको √x का मान इतना है 2 + 1 √2 + 1, और 1/√x का मान क्या है √2 - 1, और इसी मान को हम लोग रख के बना लिए हैं। देखिए दोस्तों आइए देखा जाए अब अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, अगले क्वेश्चन। अब टाइप बदलेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगले टाइप के, देखिए अगले टाइप का पहला क्वेश्चन, जैसे मेरे पास में एक बार का रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, √9 और -√8 बराबर हुआ, ये क्वेश्चन है, समझे ना। ये 1/√9 - √8 बराबर व्हाट, ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन। दोस्तों इसको लोग हर प्रमेयीकरण करते हैं, हर प्रमेयीकरण नहीं करेंगे, इसको आइए कैसे बनाते हैं। अगर इतना बराबर व्हाट है, इतने का मान चाहिए हमको, तो देखिए कैसे एक बार में चुटके बनाएंगे। ये जो नीचे पैटर्न है उसके विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर लेके जाएंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस के साथ, और प्लस रहेगा तो माइनस के साथ, यानी जो नीचे है उसके विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर लेके जाएंगे, अंतर से भाग दे देंगे। यानी कि एक बार फिर से सुन लीजिए, नीचे वाले के विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर जाएंगे, अंतर से भाग दे देंगे। अब बताइए इसको हल करना होगा तो कैसे करेंगे। ए माइनस है तो ऊपर में चल जाएंगे प्लस के रूप में, यानी कि इस ए प्लस के रूप में, अंतर से भाग दे देंगे। अंतर कहने का मतलब यानी 9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 1, यानी कितना हो जाएगा √9 + √8। और √9 को क्या लिखते हैं, 3 + 8 को क्या लिखते हैं 2√2, समझे। यानी कि अंतर से विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर जाएंगे, अंतर से भाग दे देंगे। आइए ना एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब इस पर थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन करके देख लेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास में कि 2√7 + √5। अब हमने बताया है कि जो भी इतना बराबर अगर हमको व्हाट निकालना है, तो हम क्या बताए हैं कि जो नीचे रहेगा उसके विपरीत के साथ में ऊपर जाएंगे, उसके विपरीत के साथ में ऊपर जाएंगे। तो ये बताइए जो नीचे है इसके विपरीत के साथ में ऊपर जाएंगे, √7 - √5 हुआ कि नहीं। अंतर से भागा, 7 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा 2, हई 2 से हई पहले वाला 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √7 - √5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो चीज नीचे रहेगा
उसके विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर जाएंगे। जो चिन्ह नीचे रहेगा उसके विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर जाएंगे, अंतर से भाग देंगे। 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, समझे? अंतर से भाग देंगे। आइए इसी पैटर्न को यूज करके थोड़ा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है 2/7 रूट 7 प्लस रूट 5 प्लस आपको 7/√12 माइनस √5 प्लस 5/√12 प्लस √12 प्लस √7। 12 चाहे प्लस रखिए चाहे माइनस रखिए, उससे कोई मतलब नहीं, समझे ना? इसी को हमको हल करके बताना है। इसको हमको क्या करना है? हल करके बताना है। इतना बराबर व्हाट, तो हम क्या बताए हैं कि जो चिन्ह नीचे रहेगा उसके विपरीत के साथ ऊपर जाएंगे, अंतर से भाग दे देंगे। अच्छा बताइए, नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस √7 √7 माइनस √5 बाई ये कितना हो जाएगा? 2। ये 2 कहां से आया? तो 7 में से 5 घटा 2। हाई 2 कहां से आया? पहले से मौजूद है। आप प्लस में ऊपर में क्या है? 7। अब भाई माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी √12 प्लस √5। अंतर कितना है? 12 में से 5 घटेगा 7। आप प्लस में 1 कितना हो जाएगा? आपको पहले से मौजूद है 5 है, आई 12 प्लस √7। आई अंतर कितने का है? 5 का। ये 5 से 5 कटेगा, ये 7 से 7 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, समझे ना? ये 2 से 2 कटेगा। अब हम लोग लिख लेंगे कितना बचा? √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 प्लस √12 प्लस रूट क्या होगा? 12 और प्लस √7, समझे ना? प्लस रूट क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, और 12 2 को है और 7 2 को है, यानी क्या हो जाएगा? 12 जोड़ेंगे तो 2√12 प्लस 2 को 7 है तो 2√7, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? √12 प्लस √7, समझे ना? इस तरह से इसको हम लोग हल करते हैं। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए, ये माइनस था तो ऊपर गया, तो प्लस था तो ऊपर गया तो माइनस है, माइनस है तो ऊपर गया तो प्लस। ये क्या है जी? ये आपको माइनस है, और माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये बीच में प्लस प्लस थे, आप लोग इस तरह से हम लोग ने हल कर लिया, समझे? इस तरह से हम लोग इसको हल करके बनाते हैं। यानी कि जो चिन्ह रहेगा उसके जस्ट विपरीत के साथ हम लोग ऊपर जाएंगे, उसके विपरीत के साथ हम लोग ऊपर जाएंगे, अंतर से हमेशा हम लोग भाग देंगे, अंतर से हमेशा हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। ये 12 और 12 कितना हो जाएगा? 2√12। आइए फिर हमने 2 को कॉमन लेकर हल कर लिया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं आगे नए पैटर्न पर, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखा जाए आगे क्वेश्चन को देखा जाए दोस्तों, आगे क्या है? एक क्वेश्चन है मेरे पास में इस तरह का कि √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3 बराबर हुआ। ये जितने आज क्वेश्चन बताए हैं सब कोई सारे लोग मैक्सिमम लोग हर परिमेयीकरण करके बनाते हैं। इस क्वेश्चन को भी लोग हर परिमेयीकरण करके बनाते हैं। हर परिमेयीकरण करने पर सब 2 उसमें होगा, एक तो पहले लंबा बनेगा और टाइम टेकन होगा। इसको इस शॉर्ट में कैसे बनाते हैं बिना हर परिमेयीकरण किए? हमने इससे पहले भी जितने सारे क्वेश्चन बताए हैं, कहीं हमने हर परिमेयीकरण का नाम भी नहीं लिया है करने के लिए। इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाते हैं? हर परिमेयीकरण से तो करके बना ही सकते हैं बड़े लॉन्ग मेथड से टाइम लगाकर, लेकिन टाइम सेव करके और शॉर्ट में कैसे जल्दी से जल्दी आंसर दे देंगे, इसको देखते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन इतने बराबर अगर व्हाट निकालना है, इतने बराबर व्हाट, तो आपको 2-3 को काम करना होगा। सबसे पहला काम रहेगा 1 बे इसको जोड़ देंगे तो 5 या 3 कितना होगा? 8। 1 बे जोड़ेंगे, 1 बे इसको गुना कर देंगे, 5 आई 15। हमको इस चिन्ह से अभी कोई मतलब नहीं, अभी इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं। ये प्लस ऊपर रहे माइनस रहे, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। अगर यहाँ माइनस भी होता है यहाँ प्लस भी होता है तो वही काम करते, 1 बे जोड़ देते हैं। 1 बे क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 1 बे गुना कर देंगे, 5 आई 15। जब गुना करेंगे तो 2 रूट के अंदर लिखेंगे इसको, जो गुना करके लेकर आए हैं ये 2 और √15। 1 बे जोड़ के 5 3 8, 1 बे जोड़ के 1 बे गुना करके लिखेंगे 2 रूट के अंदर, अंतर से भागा, यानी 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 2।
अंतर से भागा आ चिन्ह हमेशा ऊपर वाला, चिन्ह जवन ऊपर में रहे वही चिन्ह लिखेंगे। अब बताइए कि इसको हल कर लिए कि नहीं, यानी कितना हो जाएगा, इससे ई कटेगा तो 4, दू से 2 कट जाएगा, यानी 4√15। मैंने किया क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए। एक बार जोड़कर एक बे गुना करके टू रूट के अंदर अंतर से भागा चिन्ह हमेशा ऊपर वाला। इसमें 4 बात याद रखना होता है। एक बे जोड़कर एक बे गुना करके टू रूट के अंदर अंतर से भागा चिन्ह हमेशा ऊपर वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्लियर होगा। बस ये यही 4 बात आपको याद रखना होगा, यही 4 बात आपको याद रखना होगा। आइए अगर देखा जाए, एक क्वेश्चन है कि √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 का वर्गमूल बतावे। वर्गमूल बतावे तो वर्गमूल बतावे तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे क्या, अगर इसको हल करते हैं तो डायरेक्ट इसको हम लोग इस तरह से वर्गमूल बनाने के लिए इसको इस तरह से कर लेंगे। अब हमको वर्गमूल बताना है तो सबसे पहले ही अंदर वाला का हल कर लेते हैं। अंदर वाला का हल करेंगे, अंदर वाला का जब हल करेंगे तो अब बताइएगा कि अंदर वाला हमने कैसे सिखाए हैं। अंदर वाला का हल करना हम लोग किस तरह से सीखे, एक बे जोड़कर, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5, एक बे गुना करके 3 दूनी 6, इसको लिखेंगे कहाँ, टू रूट के ऐसे अंदर। 6 ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, जोड़ तो डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन गुना जब भी लिखेंगे तो इस तरह से। देखिए जोड़ को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, लेकिन गुना को जब भी लिखेंगे तो ये 2 जो रूट के अंदर जो है ना, यहीं पर गुना वाला लिखेंगे, यहीं पर क्या लिखेंगे, गुना कर कर, यहीं पर गुना करके लिखेंगे, ठीक ना। तो बताते हैं कि एक बे जोड़ के एक बे गुना करके अंतर से भागा, 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 1, अंतर से भागा चिन्ह हमेशा ऊपर वाला, चिन्ह हमेशा ऊपर वाला, यानी ये कितना हो जाएगा, ये आपको 5 प्लस 2√6। अच्छा अब बताइए कि आज हम स्टार्ट में ही हमने इस तरह का क्वेश्चन का हल करना सीखा है, वर्गमूल। अब बताइए इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसको तोड़ देंगे, किस में, 3 में या 2 में, 3 या 2 में, 3 या 2 कितना होता है, 3 2 5 या 3 दूनी 6, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी आज के दोनों कंसेप्ट लग गया इसमें। इसको एक बार फिर बता देते हैं, एक बार जोड़कर एक बे गुना करके टू रूट के अंदर अंतर से भागा चिन्ह हमेशा ऊपर वाला। इतने करने के बाद ये आया, अब ए आ गया तो इस रूट से पहले 2 है, 2 है तो हम वर्गमूल निकालना तो आज के शुरुआते में सीखे, आज के इस तरह के क्वेश्चन के शुरुआते में सीखे कि इसको 2 ऐसे संख्या में तोड़ते हैं जो जोड़ने पर इसके बराबर है, गुना करने पर इसके बराबर आवे, समझे ना। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए एक क्वेश्चन फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग फिर देख रहे हैं। देखा जाए एक क्वेश्चन फिर, तो एक क्वेश्चन है जैसे मेरे पास में कि √7 प्लस √5 बाई √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बाटा √7 प्लस √5 बराबर हुआ। अब हमको मेरे पास में ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, इसको हल करना रहेगा। अब इसको हल करें तो बाटा पा के जोड़ हर पर में ही करण, जिस विधि से बनाइएगा वो बड़ा पड़ जाएगा, लंब पड़ जाएगा। हम अपने कंसेप्ट से बनाएंगे, वो 4 बात याद करके, कब बात याद करके, 4 बात मात्र याद कर लीजिए। एक बे जोड़कर, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, एक बे गुना करके कहाँ लिखना है, टू रूट के अंदर, टू रूट के अंदर यहीं पर गुना करके लिखना है, तो 7 5 35, अंतर से भागा, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, अंतर से भागा चिन्ह हमेशा ऊपर वाला, चिन्ह हमेशा कौन वाला, ऊपर वाला, यानी चिन्ह एगो ऊपर है एगो नीचे है, तो चिन्ह हमेशा ऊपर वाला। अच्छा चिन्ह का डिसाइड हम लोग अंत में करते हैं, सेम काम इसमें भी कर देंगे। एक बे जोड़ेंगे तो 7 5 12, एक बे गुना करेंगे 7 5 35, गुना करके इस टू रूट के अंदर अंतर से भागा चिन्ह हमेशा ऊपर वाला, चिन्ह इसका हमेशा ऊपर वाला। बताइए ए और ए नहीं कट जाएगा, ए कट जाएगा, क्या बचा 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 12, 6 बार में कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। इस तरह के क्वेश्चन देखिए कितना सेकंड लगा। अगर 4 बात याद रहा, एक बे जोड़कर एक बे गुना करके टू रूट के अंदर अंतर से भागा चिन्ह हमेशा ऊपर वाला, तो कितने आसानी से बन जाते हैं। अब देखिए इस टाइप के एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस टाइप के एक क्वेश्चन को और ले लिया जाए, इस टाइप के, इसी टाइप के एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि यदि x बराबर
√3 माइनस √2 बाई √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2। यदि x बराबर इतना हो एवं y बराबर √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर का मान बताना। समझे ना, इतने का मान बताना है। यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो इतना का मान बताना है। दोस्तों हमको मान किसका निकालना है, सबसे पहले इसको देख लिया जाए। हमको मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकालना है ना। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab में से एक ए बी घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, ए बी। हम इतना का मान यानी एक्स प्लस वाई का मान निकाल लें, एक बार एक्स इंटू वाई का मान निकाल लें, एक बार दोनों को जोड़ दें, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं एक्स प्लस वाई के रूप में। तो एक्स प्लस वाई के रूप में जोड़ेंगे तो √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2। आप प्लस में एक कितना हो जाएगा √3, आप प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। अभी ना इसको हल करना सिखाए हैं, कि एक बे जोड़ के एक बे गुना करके 2 रूट के अंदर अंतर से भागा, चिन्ह हमेशा ऊपर वाला। क्या इसका हम मान नहीं निकाल लेंगे, 3 2 कितना होगा 5, गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, और गुना करके 2 रूट के अंदर अंतर से भागा, 3 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 1, और चिन्ह हमेशा ऊपर वाला। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5/1 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1, इससे ही कट जाएगा। 5 या 5 कितना हो जाएगा, 5 या 5 10, 5 या 5 कितना हो जाएगा, 5 या 5 10 हो जाएगा। 5 या 5 10 हो गया। अब जब 10 हो गया तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट इसमें रख के हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 10 के स्क्वायर, एक्स वाई का मान हमेशा 1 होता है, याद रखना। कभी भी दोनों को गुना करेंगे तो हमेशा 1 होता है, इससे पहले भी हमने निकाल के बताया। गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट कट जाएगा, और एक्स वाई का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यानी 100 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा 99, समझे ना। 100 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इस तरह ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए दोस्तों अब देखा जाए आगे देखा जाए तो किस तरह से आगे देखिए, देखा जाए अगला क्वेश्चन है मेरे पास में। अगला एक क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे 1/1 है √6 प्लस √5 प्लस 1/1 है √5 प्लस √4 प्लस 1/1 है √4 प्लस √3 प्लस में 1/1 है √3 प्लस √2 बराबर 1। हमने सिखाए हैं कि इसको ले जाएंगे विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर, अंतर से भागा, तो बताते हैं विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर लेके जाएंगे तो 6 आप माइनस √5, अंतर कितना का है 1 का है, तो 1 से भागा करने में अंतर, 1 से जब हम भाग देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। 1 से अगर भाग भी देते हैं तो क्या अंतर आने वाला है, कुछ नहीं। आप प्लस में क्या हो जाएगा ये √5 माइनस √4/1, प्लस में क्या हो जाएगा √4 माइनस √3/1, ये क्या हो जाएगा √3 माइनस √2/1। हमने अंतर से भाग दे रहे हैं और चिन्ह विपरीत करके ऊपर ले जा रहे हैं, प्लस है तो माइनस के रूप में ऊपर ले गए हैं। अब ये क्या हो जाएगा सारा ये कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, क्या बच गया √6 माइनस √2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो इसको याद रखना होगा कि विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर लेके जाते हैं, अंतर से भाग देते हैं, समझे ना दोस्तों। इसी तरह से हम लोग घटांककरणी के इस प्रकार के टाइप को हल करते हैं। अब आइए देखे जाए अगला टाइप, देखा जाए अगला टाइप को दोस्तों। अगला टाइप को देखते हैं। अगला टाइप मेरे पास में है, जैसे इस तरह से क्वेश्चन है कि 6 प्लस ये अनंत तक है, इतना बराबर वाट, इतना बराबर 1 वाट है, समझे ना। इतने बराबर क्या है वाट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर हम लोग बनाते हैं तो कैसे हल करते हैं जानते हैं। जो अगर ये अनंत तक रहेगा तो इसको 2 संख्या में तोड़ेंगे,
दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर इसके बराबर और उन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो एक आना चाहिए। गुना करने पर इसके बराबर जो है रूट में वो, और घटाने पर हमेशा कितना आना चाहिए, दोनों संख्या को घटाने पर एक आना चाहिए ऑलवेज। वैसा ही दो संख्या में हम लोग हमेशा तोड़ते हैं, हमेशा एक आना चाहिए। अब बताइए, अगर प्लस रहेगा तो बड़ा का आंसर, प्लस रहेगा तो बड़ा का आंसर, और माइनस रहेगा तो छोटा आंसर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि प्लस है, क्योंकि प्लस है। समझे ना। इसी तरह से हम लोग इसको इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए देखा जाए इसी में एक और क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन को देखते हैं। समझे ना दोस्तों, इसी में एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 रहता, 12 12 और क्या रहता 12, तो 12 12 रहेगा तो इसको दो संख्या में तोड़ेंगे, 4 और 3 में, 4 3 आई 12, घटाएंगे भी तो एक आएगा, तो प्लस रहेगा तो बड़ा का और माइनस रहेगा तो छोटा, यानी प्लस है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। दोस्तों अगर इसी में माइनस होता तो क्या होता, माइनस अगर होता तो क्या करते हैं, अगर माइनस रहेगा तो हमेशा छोटका वाला आंसर ले लेंगे, माइनस रहेगा तो कौन सा आंसर छोटका, जैसे ऐसे माइनस होता, ऐसे ऐसे माइनस होता, समझे ना। अगर ये माइनस होता तो क्या हम लोग करते हैं, माइनस रहेगा तो दो ही संख्या में तोड़ेंगे, 4 और 3 में, गुना करने पर इसके बराबर है, घटाने पर एक आना चाहिए, घटाने पर दोनों संख्या कितना आना चाहिए 1, अब प्लस रहेगा तो बड़का, माइनस रहेगा तो छोटका, यानी आंसर कितना हो जाएगा मेरा 3। काहे 3 हुआ, क्योंकि ये माइनस है। समझे ना दोस्तों, माइनस है, समझे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जोड़ घटा तो हो गया, गुना की बात करते हैं, गुना की बात करते हैं। देखा जाए जैसे गुना में क्वेश्चन रहे कि √3 गुने √3 गुने √3, समझे, ये अनंत तक है, कहां तक है, अनंत तक। तो गुना में अगर अनंत तक हो तो जवन है वही आंसर हो जाएगा, जवन है वही आंसर। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 8 8 8 8, ये अनंत तक है, सब कहां तक है, अनंत तक है। तो गुना में अगर अनंत तक है तो आंसर पूछेगा तो यह आंसर हो जाएगा, आंसर इसका कितना हो जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको 8, आंसर कितना हो जाएंगे 8, इसका आंसर 8 हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। समझे, गुना में अनंत तक रहेगा तो हमेशा हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। समझे, जोड़ घटाव सीखे, गुना सीख ले दोस्तों। अगर कोई तरह की दिक्कत है तो जरूर आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।